समाजवादी पार्टी से बागी विधायक मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट आया जिसमें 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया। बात करते हैं उनसे। सर, आपने भाजपा के मंच तो 1 साल पहले चढ़ गए थे, भाजपा के मंच पे अमित शाह जी के साथ, निकाला अब गया है, क्या वजह है कि इतना गैप क्यों रहा? मैं हतप्रभ भी हूँ, आश्चर्यचकित भी हूँ। मैंने 18 जून 2024 में भारत के यशस्वी और भारतीय जनता पार्टी के और भारत के एक ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने देश को आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया, उनकी अध्यक्षता में रायबरेली में एक सार्वजनिक बड़े कार्यक्रम में जिसमें 1 लाख से अधिक लोग थे, उसमें हमने समाजवादी पार्टी छोड़कर भगवान प्रभु राम की शरण में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। रही बात किसी ट्वीट की, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत आस्था का देश है। जिस देश में सनातन को, हिंदू देवी देवताओं को, भगवान प्रभु राम को, विभिन्न जातियों को गाली और अपमानित किया जाता हो, जो पार्टी अपनी खुद की मूल विचारधारा से हट करके बड़ी संख्या में अति पिछड़े, अन्य पिछड़े और दलितों के हक को मार रही हो, कुठाराघात कर रही हो, उस पार्टी को मैंने उसी दिन वहाँ पर विधिवत और सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया था। और जिसको मैंने छोड़ दिया था, वहाँ से निकालने की खबर निश्चित रूप से बहुत हास्यप्रद है, आश्चर्यचकित करने वाली है। रही बात, कुछ लोगों ने अंतरात्मा की बात की। आत्मा उसी की जगती है जिसकी आत्मा जीवित होती है। मनोज पांडे किसी के अनुग्रह पर राजनीति नहीं करते। मनोज पांडे सम्मान, अधिकार और विकास और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग, चाहे वो दलित भाई हों, चाहे हमारे पिछड़े भाई हों, शोषित भाई हों, उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सम्मान देना, उसको अधिकार दिलाना, यही मेरे राजनीति का और जीवन जीने का मूल मंत्र है, जिसको मैंने कभी न त्यागा है, न कभी छोड़ा है, न उसके बिना कोई राजनीति कर पाऊंगा। अंतरात्मा आपने कहा कि उसी की जागती है जो जीवित होता है। समाजवादी पार्टी में मुर्दा हैं सब, उनकी अंतरात्मा नहीं जाग रही है? मैंने आपसे कहा, जागने और सोने का सवाल उसी का है जो जीवित हो, यथार्थ में हो। जागती वही है जो सांसें ले रही हो, और जो सांसें नहीं ले रही हो या आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर उसको रखा गया हो, वो न जागती है और न सोती है। मनोज पांडे वो जागते हुए व्यक्ति है। हमारी अंतरात्मा जागी थी और जागी है। मैंने फिर कहा, वही मरी हुई आत्मा कभी जागती नहीं है। एक आखिरी सवाल ये था कि एक साल का जो वक्त दिया गया आप लोगों को, कि 1 साल का वक्त था कि जो है वो पलट आएँ, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ये बात उसमें ट्वीट करके कही गई कि 1 साल का कभी हृदय परिवर्तन के लिए समय दिया गया था, ये भी कहा गया। लोकतंत्र में समय देने का काम जनता करती है। ऊंचाहार की हमारी परिवार तुल्य जनता ने हमें समय दिया था। मैं किसी की मर्जी पे नहीं था, किसी के अनुग्रह पर नहीं था। और अगर जनता की मर्जी ना हो, जनता की कृपा ना हो, तो लोग जो सपने देखते हैं वो 46 और 100 पे न रह जाते। ये जनता ही अनुग्रह देती है, और मैं 2 ही का अनुग्रह मानता हूँ। एक परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह मानता हूँ, और एक अपने ऊंचाहार की परिवार तुल्य अपनी सब गरीब जनता का मैं अनुग्रह मानता हूँ, जिसके कारण मनोज पांडे आए हैं। किसी मुगालते में मत रहिए।
मनोज पांडे उस विधानसभा से जीत कर आए हैं जहां कभी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। अब तो पलट के नहीं जाना है समाजवादी पार्टी में? हमने कहा आपसे ये सवाल करना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य से, जिनसे भगवान प्रभु राम को गाली दिलाई जा रही थी, माता दुर्गा के बारे में अशब्द कहे जा रहे थे, सनातन को गालियां दी जा रही थी, जातियों का विभाजन कराया जा रहा था। ये सवाल उनसे पूछिए जो लोग उनको पल्लवित और पोषित कर रहे थे और जिनके संरक्षण में रामचरितमानस भारत के गलियों में जलाई गई। उससे खराब दिन भारत के 110 करोड़ सनातनियों के लिए और खराब कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया। आपने मनोज पांडे जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर कहा कि जो जीवित होते हैं अंतरात्मा उन्हीं की जागती है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।